Welcome to the UF world. Today we are going to start class 9 physics और आज हम क्लास 9 की फिजिक्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर के हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले स्टार्ट होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो मल्टीपल चॉइस के बाद फिर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा जो पूरा लेक्चर जो भी हमारी पढ़ाई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे कि जितना अच्छे से आप लैंग्वेज स्टार्टिंग से समझने लग जाएंगे ना, उसी उतनी अच्छे से आप क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। तो देखो स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नॉट करेक्ट। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसी ऑब्जेक्ट के लिए जो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। कैसी मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन। की मोशन जो है एक्सेलरेटेड है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन जो बता रहा है वो कह रहा है इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग। उसकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये कहना चाह रहा है ये पहली चीज़। ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी, तो वो भी नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यहाँ पर इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये हमेशा अर्थ से दूर जाएगी। देखो ये यहाँ पर मैंने ऑप्शन क्रॉस किया है, इसका मतलब ये है कि ये तो सारे के सारे अगर हम देखें तो ये सही है इस इसकी स्पीड के रिगार्डिंग। बट अगर हम गलत खोज रहे हैं तो ऑप्शन तो गलत है ना। हम क्या देख रहे हैं कि इस स्पीड के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। हालांकि ये सारे ऑप्शन थ्योरी वाइज सही है सारे के सारे। उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब जो सी ऑप्शन है हमारा कह रहा है कि ये हमेशा पृथ्वी से दूर जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी मोशन में, तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो अगर उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं है तब ये माना जाता है कि हाँ वो ऊपर ही जाएगी अर्थ से दूर। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सबसे पहले उसने कह दिया कि स्ट्रेट पाथ में जा रही है तो ये स्ट्रेट पाथ में जा रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट पृथ्वी से दूर ही जाए। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही डी ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। फोर्स हमेशा इस पर एक्ट करेगा। जब फोर्स एक्ट कर रहा है तभी तो इसकी एक्सेलरेशन मोशन बन रही है। तो ये ऑप्शन भी अकॉर्डिंग टू दिस गलत है। हालांकि ये सारे ऑप्शन थ्योरी वाइज सही हैं, बट हम अनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढ लेते तो ये सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। अब देखो न्यूटन का जो थर्ड लॉ था वो एक्शन रिएक्शन पर बेस्ड था, हमें पता है। क्या कह रहे थे हम? एवरी इक्वल एंड अपोजिट एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक इक्वल एक्शन के अपोजिट और इक्वल क्या होती है? एक रिएक्शन होता है। ये न्यूटन का लॉ है। इसमें कहा है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या करता है? डिफरेंट बॉडी पर वर्क करता है और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पर। थर्ड कह रहा है यहाँ पर अ गोल कीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल। क्या कह रहा है? एक गोल कीपर है आपका एक फुटबॉल के गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग अ बॉल शूट एट द गोल। देखो गोल कीपर क्या करता है, बॉल को जब वो पिक करता है, जैसे कि यहाँ पर ये नेट लगा हुआ है
और इधर ये गोल कीपर अगर खड़ा है तो जब बॉल इसके पास आती है तो ये क्या करता है, अपने हाथों को, जैसे इसके मान लो ये इसके हाथ है, यहाँ पर बॉल आ रही है इस तरफ से, ये पैर मान लीजिए, तो ये अपने हाथों को ना पीछे ले जाएगा, इस तरफ से पीछे की तरफ ले जाएगा, पीछे ले जाएगा, तब बॉल को पकड़ेगा ये, ठीक है। जब बॉल आ रही है इसके हाथ में तो हाथ इसके पीछे जाएंगे, ये कहना चाह रहा है। दिस इनेबल्स द गोल कीपर टू, इससे क्या होता है गोल कीपर के लिए, तो यहाँ देखो ऑप्शन ए बी सी डी, ये ऑप्शन कह रहा है एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, इसके हाथ पीछे लेने से क्या होता है, बॉल पर लार्जर फोर्स लगता है, नहीं ऐसा तो नहीं होता। रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड, जो बॉल हाथों पर फोर्स लगाती है उस फोर्स को कम कर देता है ये जो तरीका इसका हाथ पीछे ले आने का, तो ये ठीक है। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम की चेंज होने की रेट होती है वो बढ़ जाती है, ये कह रहे हैं सारे, ठीक है, वो बढ़ जाएगी, लेकिन ये भी गलत है। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ये सही है। मोमेंटम डिक्रीज होगा तभी तो, देखो ये था ना फॉर्मूला, एम यू इजकल टू एम वी, ये ऐसा कुछ फॉर्मूला था, ये मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ था। मोमेंटम की रेट चेंज होगी तो रेट चेंज होने का मतलब क्या है, ये मोमेंटम है अपॉन डेल्टा टी, रेट चेंज किसके इक्वल होता था, फोर्स के इक्वल, पढ़ाया था मैंने। फोर्स कम हो रहा है ये हमने पहले भी कहा, फोर्स कम होगा तो ये मोमेंटम की रेट भी चेंज कम होगी, तो ये कम होगी, तो ऑप्शन बी और डी दोनों सही है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है वो ऑब्जेक्ट को क्या कराता है, रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, अब किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि जो उसकी पोजीशन में चेंज करने का क्या करती है, अपोज करती है, बदलाव नहीं होने देती, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में कह रहे हैं कि ये रेजिस्ट करती है, यानी कि इसको रोकती है कि बॉडी की मोशन की चेंज स्टेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन tosses a coin which falls behind him, it means that motion of train is, देखो ट्रेन चल रही है, यहाँ पर एक बंदा है जिसने क्या करा, कॉइन को उछाला, ये कॉइन इसके हाथ में, इसको उछाला, तो ट्रेन चल रही है इस डायरेक्शन में, बट कॉइन इसने उछाला, तो ये कॉइन जो है जब ट्रेन आगे बढ़ी, मान लें यहाँ पर, तो ये कॉइन जब नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ से नीचे गिरा तो ये इसके पीछे की तरफ, पीछे यहाँ आके गिरा, मतलब यहाँ से उछाला इसने, ये आगे चला गया और कॉइन यहाँ पीछे गिरा, ये इस तरफ, मतलब अपनी पोजीशन से दूसरी तरफ गिरा, बस सीधी बात ये है, पीछे की तरफ गिरा अपनी पोजीशन से। तो ये पूछना चाह रहा है कि इट मीन्स दैट मोशन ऑफ ट्रेन इज, तो मोशन ऑफ ट्रेन कैसी मोशन, ट्रेन की मोशन कैसी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, उसमें कह रहा है एसिलरेटेड, एसिलरेटेड मोशन है इसकी ट्रेन की, पहली चीज। और दूसरी पे है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म अगर मोशन होगी, ये आपको ये सही है, यूनिफॉर्म मोशन भी कह रहा है, ये गलत होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन होती तो ये इसके हाथ में आता सीधे। और रिटार्डेड होती है, यानी कि घटती जाती तो भी ये इस तरह से पीछे नहीं जाता। सर्कुलर ट्रैक्स पर होती इस तरह से, तो ये कंडीशन नहीं हो पाती। तो हमारी सिंपल सी ऑप्शन ए आ रहा है एसिलेटेड मोशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, पहले ही लिख लो मास इज इक्वल टू 2 kg, is sliding with a constant velocity of 4 मीटर पर सेकेंड, फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल टेबल, एक टेबल है हॉरिजेंटल, उस पर एक बॉडी है 2 किलो की, 4 मीटर पर सेकेंड से स्लाइड कर रही है, फ्रिक्शन नहीं है। फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटीज, कितना फोर्स चाहिए कि वेलोसिटी, इसी सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करती रहे, समझ रहे हैं कितना फोर्स चाहिए होगा हमें। तो सिंपल सी बात है, पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, ये फ्रिक्शन लेस बताया था, क्या बताया था इसे हमने, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन आपका ख़त्म हो गया बिल्कुल, तो आप बिना किसी फोर्स के अप्लाई किए ही क्या कर सकते हैं, इस बॉडी को मूवमेंट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ फोर्स नहीं है फ्रिक्शन वाला। फ्रिक्शन जहाँ होता है, जैसे मैं इस पेन को इस तरफ से इस तरह धक्का दूँ, अब मैं कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा हूँ अपने हाथों से यहाँ पर, अब अगर मुझे इस पेन को इसी मोशन में रखना है तो मुझे ऐसे फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, लगाते रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस पेन और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, उसकी वजह से मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा।
वो इसे रोकना चाह रहा है। अब यहाँ वो है ही नहीं तो रोकेगा क्या, वो है ही नहीं इधर, तो डायरेक्ट हम कह देंगे एफ इजिकल टू होना चाहिए यहाँ 0, कोई ज़रूरत नहीं किसी फोर्स की, ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे कि आप बिल्कुल चिकने सरफेस हो, 100% चिकना सरफेस हो, और उस पर एक जैसे कंचा होता है ना हमारे खेलने का, उसको आप फेंक दो तो वो कंचा चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, बहुत ही मुश्किल है कि वो रोके इतनी आसानी से। ठीक है, तो वो होता है आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस, बिल्कुल चिकना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रॉकेट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, रॉकेट किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो मैंने बताया था पहले, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, मोमेंटम। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर टैंकर फिल्ड अप 2/3 ऑफ इट्स हाइट, एक वाटर टैंकर है, वो कहाँ तक भरा हुआ है, उसकी हाइट के 2/3 पार्ट तक, अगर उसकी हाइट h है तो इतना भरा हुआ है। विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, क्या हुआ कि अचानक से ब्रेक लगे। ये वाटर टैंकर मतलब टैंक आते हैं ना, गाड़ियाँ आती हैं, टैंकर वाली गाड़ियाँ होती हैं, पानी लेकर आती हैं, ये इस तरह से गाड़ी है एक। अब इसने अचानक से लगाया ब्रेक, ये चल रही थी, अचानक से लगाया ब्रेक, स्पीड कम हुई। तो वाटर इन द टैंक वुड, ये पानी है ना यहाँ पर, ये भरा हुआ है, वो क्या होगा, ऑप्शन पहला कह रहा है कि मूव बैकवर्ड, ब्रेक लगाएगा तो ये जो है इधर ब्रेक लगा रहा है, तो पानी आगे की तरफ जाना चाहिए या पीछे की तरफ जाना चाहिए, झटके से लगेगा तो पानी आगे तो जाएगा, ये तो ये क्या है, मूव फॉरवर्ड। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ये मूव फॉरवर्ड, बी बिल्कुल करेक्ट है। और ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सिंपली आपका ऑप्शन डी सही है, जब भी आप ब्रेक लगाते हो गाड़ी के, झटका लगता है तो आप आगे तो जाओगे, तो वो आगे ही वाली बात इसमें आ रही है बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके थे मल्टीपल चॉइस के, एनसीईआरटी के, हमारे हमने आज सॉल्व करे। ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्यूशन में चाहिए तो पेज नंबर 87 पर आप चेक कर सकते हो, 87 पेज पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं इन क्वेश्चन को कराने के बाद इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूंगा। एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपने स्कूल से कलेक्ट करना है, मे बी मंडे या ट्यूसडे में मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज का, तो आप जाकर स्कूल से कलेक्ट कर लेना इसकी एक्सरसाइज के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।